नमस्ते दोस्तों। भगवान शिव ने बताया वह कौन सी चीज है जो पुरुष को कमजोर बना देती है। पुरुष एक बार जरूर देखे दोस्तों। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी चीज है जो पुरुष को कमजोर बना देती है। मैंने ये भी सुना है कि स्त्रियां पुरुष को कमजोर बना देती है। क्या ये बात सत्य है कि एक स्त्री पुरुष को कमजोर बना देती है या कोई अन्य कारण है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, जो तुम कह रही हो ये सत्य नहीं है। स्त्री अपने पति के लिए अर्थात पुरुष को कभी कमजोर नहीं बनाती है। दुनिया की हर स्त्री अपने पति को आबाद होता हुआ देखना चाहती है, अपने पति को ताकतवर होते हुए देखना चाहती है, अपने सुहाग को बहुत सुंदर देखना चाहती है। वह स्वयं नहीं खाती लेकिन वह अपने पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है ताकि उसका पति बलवान बना रहे, ताकतवर बना रहे। अपने पति को सुंदर बनाने में और बलवान बनाने में स्त्रियां अपने आप को न्यौछावर कर देती है। वो बहुत मेहनत करती है लेकिन अपने पति को बलवान, ताकतवर और सुंदर बनाती है, क्योंकि वो चाहती है कि जब भी हम अपने पति के साथ इस समाज में निकल कर जाए, तब मैं समाज को फक्र से कह सकूं कि ये हमारे पति है, ये मेरा सुहाग है, जो हमारा ये चेहरा है, ऐसा कहने से फूलों की तरह खिल जाए। हे देवी, यही हर स्त्री चाहती है। कभी भी अपने स्त्री अपने पति को कमजोर नहीं कर सकती। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि पुरुष को आखिर वह कौन सी चीज है जो इस दुनिया में कमजोर बना देती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि दुनिया में वह कौन सी चीज है जो पुरुष को कमजोर बना देती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। हमीरगढ़ में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव बड़ा सीधा था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। वह धर्म में आस्था रखता था। अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया करता था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। उसकी प्रजा भी अपने राजा को भगवान की तरह समझती थी। राजा को जब भी समय मिलता तो राजा मंत्री को लेकर के अपने नगर में भ्रमण के लिए निकल जाया करता था और ये भी देखता था कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। अगर उसे कोई दुखी व्यक्ति मिल जाता तो उसके दुख का निवारण करने हेतु वह राजा पूरा प्रयास किया करता था और उसके दुख को दूर करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, उस राजा के राज्य में एक ऐसा नौजवान व्यक्ति रहता था, एक ऐसा योद्धा था जो बहुत ही ताकतवर था। उसके शरीर में अपार ताकत थी, अपार शक्ति थी। उस व्यक्ति के अंदर सारे अच्छे गुण थे और कोई भी बुरा गुण नहीं था। नगर के किसी भी व्यक्ति को वो परेशान नहीं करता था। सबसे प्रेम से बात करता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके अंदर एक ऐसी आदत थी कि जब भी वह रास्ते में चलता था और उसके सामने कोई भी व्यक्ति या पशु आ जाता था तो उसको वो उठाकर जमीन पर पटक देता था। वह नौजवान सामने आए हुए हर व्यक्ति को उठाकर पटक देता था, जमीन पर गिरा देता था। ना वो हाथ मारता था, ना वो लात मारता था, परंतु उसकी यह आदत थी कि सामने से जब भी कोई आता तो उसे वो जमीन पर पटक देता था और आगे चल देता था। केवल ये उसकी आदत थी। प्रजा के लोग उससे परेशान हुए। फिर वह समझ गए कि ये उसकी आदत है। ये किसी को गाली नहीं देता, किसी को मारता पीटता नहीं, लेकिन इसकी आदत है कि ये उठाकर पटक देता है और चला जाता है। कुछ लोग तो गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे, उसके शरीर को देखकर, उसकी शक्ति को देखकर डर जाते थे और उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और कुछ लोगों को मालूम होता था तो कुछ कहते भी नहीं थे। वो समझते थे कि इसको तो आदत ही है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदत होती है कि वो राह चलते लोगों को छोड़ देते हैं, या किसी से बात करने लगते हैं। कोई अच्छा बच्चा आ रहा है तो उसको परेशान कर देते हैं, उसको हंसा देते हैं या उसको रुला देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है तो उससे मजाक कर लिया
लिया, उससे बात कर ली, अगर कोई जानवर आ रहा है तो उससे छेड़छाड़ कर ली या उसको पीट दिया। आपने कभी देखा ही होगा कि कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है कि वह दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों से बेकार की बातें करते हैं। उनका ये काम नहीं होता है कि हम दूसरों को परेशान करें, उनको रुलाए या उनको छेड़े, परंतु ये उनकी आदत होती है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो उस राजा के नगर में रहता था और राह चलते लोगों को उठाकर पटक दिया करता था। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, वह नौजवान व्यक्ति जो था वो रास्ते में जा रहा था और उधर से राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। उन दोनों का सामना हो जाता है तो वह जो बलवान व्यक्ति था वह राजा को घोड़े सहित उठाकर पटक देता है और चला जाता है। राजा उस नौजवान व्यक्ति की तरफ देखता ही रह जाता है और वो व्यक्ति दूर निकल गया। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। राजा विचार करने लगा कि इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, अरे भगवान ने इसको शक्ति दी है, इसको ताकत दी है, भगवान ने इसको इतना अच्छा शरीर दिया है, अगर इसके अंदर अपार ताकत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को भी उठाकर पटक दिया जाए, किसी को भी गिरा दिया जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भूल जाए कि सामने से कौन आ रहा है, राजा आ रहा है या कोई भिखारी आ रहा है, किसी को भी उठाकर पटक दिया। क्या ये भूल गया है कि मैं एक राजा हूँ और इसने राजा का भी सम्मान नहीं किया और इसने हमको भी घोड़े सहित उठाकर पटक दिया। ये विचार करने के बाद राजा को गुस्सा आता है और राजा अपने दरबार में पहुंच जाता है और दरबार में मंत्री को बुलाकर कहता है कि मंत्री जी, ये बताओ कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझको घोड़े सहित उठाकर पटक दिया। उसकी इतनी मजाल कि वह नगर के राजा के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। क्या वो भूल गया है कि मैं एक राजा हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसे कुछ भी सजा दे सकता हूँ, मैं उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल सकता हूँ। मंत्री जी, मुझे बताओ कि वो कौन है। तब मंत्री जी ने राजा को समझाया कि राजा साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नौजवान व्यक्ति कोई गलत नहीं है, वो किसी को मारता पीटता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता है, उसकी केवल ये आदत है कि सामने से जो भी पशु या व्यक्ति आ रहा है उसको उठाकर पटक देता है और चल देता है। बस वो इतना ही करता है और कोई अवगुण उसके अंदर नहीं है, कोई बुरी आदत उसके अंदर नहीं है। मंत्री की ऐसी बात को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसकी ये आदत है कि सामने से आ रहे किसी भी पशु को, किसी भी व्यक्ति को उठाकर फेंक देता है। फिर राजा अपनी रानी के पास गया और उस नौजवान का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। राजा ने रानी से पूछा कि हे रानी, तुम ये बताओ कि मैं उसका क्या करूं, उसको कमजोर कैसे बनाऊं, उसके शरीर में जो ताकत है, जो बल है, कम कैसे करूं। ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम उसे कमजोर बना दे, क्योंकि उससे हम लड़ नहीं सकते, वह बहुत बलशाली है, वो बहुत ताकतवर है, हो सकता है कि वो हमें धोखे से मार भी दे। इसीलिए रानी, हमको कोई उचित सलाह दीजिए कि हम उसकी शक्ति को कैसे छीन ले, कैसे उसकी शक्ति को परास्त कर दे। तब रानी कहती है, महाराज, अपने नगर के बाहर एक जो पहाड़ी है, ऊंची चट्टान है, उस पहाड़ी के ऊपर एक शिव जी का मंदिर है और उस मंदिर पर आप उस नौजवान को प्रतिदिन दीपक जलाने के लिए भेजा करो। राजा ने ये कहा, ये तो सबसे अच्छा रहेगा, मैं भी यही सोचता हूँ। जब वो व्यक्ति रोज उस मंदिर में दीपक जलाने जाएगा और इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर जाएगा तो उसको रोजाना ये चिंता रहेगी कि मुझे आज भी दीपक जलाने जाना है, ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य की चिंता में आकर वह कमजोर हो जाएगा, वो परास्त हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। रानी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। फिर वही हुआ, राजा ने उस नौजवान व्यक्ति को दरबार में बुलाया। नौजवान व्यक्ति राजा के सामने पेश होता है और राजा को प्रणाम करके कहता है, महाराज, आपने हमको बुलाने का कष्ट क्यों किया, आपको हमसे क्या काम है। तब राजा ने कहा कि देखो भाई, भगवान ने तुम्हें खूब ताकत दी है, तुम्हें अपार शक्ति दी है, अगर मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा काम कर पाओगे। वह नौजवान बोला, महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर, आप जो कहेंगे
जरूर करूंगा, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब राजा कहता है कि देखो भाई, इस नगर के बाहर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है। अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम्हें वहां रोज दीपक जलाना है। तुम्हें दिन में या शाम को जब भी समय मिले, तुमको वहां जाकर के दीपक जलाना है। तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से है। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना। लेकिन ये याद रखना कि जिस दिन तुम दीपक जलाने के लिए नहीं गए, जिस दिन तुमने अपना कार्य नहीं किया और हमें पता चल गया कि तुमने आज कार्य नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और वह सजा क्या होगी वह तुमको उसी समय बताया जाएगा। बस इतना सा कार्य है। वह नौजवान हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं रोज उस मंदिर में जाऊंगा और दीपक जलाकर आऊंगा। आपको ये कभी सूचना नहीं मिलेगी कि मैं आज दीपक जलाने नहीं गया। राजा से आज्ञा लेकर वह नौजवान अपने घर चला गया और जब अगला दिन हुआ तो अगले दिन से वह नौजवान उस मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर देता है। कभी सुबह को समय मिलता तो सुबह चला जाता, कभी शाम को समय मिलता तो शाम को चला जाता। लेकिन भगवान शिव के मंदिर में उस पहाड़ी पर जाकर वह दीपक जरूर जलाता था। कुछ दिन तक तो उसे अच्छा लगता रहा, उसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन थोड़े दिन जब व्यतीत हो गए तो उसके दिमाग में आया कि राजा साहब ने हमको ये कौन सा कार्य सौंप दिया है। कहाँ मैं रोज रोज दीपक जलाने जाऊंगा, रोज रोज मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है। मुझसे कहीं भूल ना हो जाए, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। ये तो मेरे मन में एक चिंता सी बैठ गई है कि अगर जिस दिन भी भूल से गलती हो गई और मैंने कार्य नहीं किया, उस मंदिर में दीपक नहीं जल पाया, तो पता नहीं राजा हमको कौन सी सजा देगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस नौजवान व्यक्ति के लिए इस बात की चिंता बढ़ गई कि जिस दिन हमने मंदिर में दीपक नहीं जलाया तो पता नहीं हमको राजा कौन सी सजा सुनाएंगे, क्योंकि दीपक हर रोज जलाना है और अगर नहीं गया तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब वो नौजवान हर समय यही सोचता कि राजा मुझे न जाने कौन सा दंड देंगे। ऐसे ही सोच सोचकर उसकी चिंता उसके दिमाग पर पहुंच गई और वो बहुत ही कमजोर हो गया। वो इतना कमजोर हो गया कि धीरे धीरे जिस व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति थी, अपार ताकत थी, उसके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं थी। वो व्यक्ति अगर सांड से लड़ना चाहता तो सांड से भी लड़ जाता, ऐसी उसके अंदर शक्ति थी। लेकिन अब वो व्यक्ति धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया, उसके अंदर इतनी चिंता बैठ गई कि उस चिंता में वह इतना कमजोर होता चला गया कि उसका शरीर जो था वह बिल्कुल सूखने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो गया। और फिर क्या होता है, एक दिन वो मंदिर में दीपक जलाने के लिए जा रहा था, तभी सामने से एक बछड़ा आ जाता है और उसकी जो आदत थी वो उस बछड़े को उठाकर पटक देता है। और जैसे ही उसके मन में आया कि बछड़े को पटकना है, तभी बछड़ा ने उसको ऐसी टक्कर मारी कि वह नौजवान जमीन पर खुद ही गिर पड़ा। खुद ही बछड़ा ने उसको पटक दिया और जब वह खुद गिर गया तो उसे आभास हो गया कि मेरे अंदर अब शक्ति नहीं रही, मैं कमजोर हो गया हूँ। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ, उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। वो विचार करने लगा कि राजा साहब ने ये कार्य हमको इसलिए सौंपा, मंदिर में दीपक जलाने के लिए हमको रोज इसलिए भेजते हैं ताकि हमारी ताकत खत्म हो जाए और हम कमजोर हो जाए। और आज वही हुआ, एक बछड़े ने आज हमको पटक दिया। राजा साहब उस दिन तो खुलकर के नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने हमारे शरीर को कमजोर करने के लिए बहुत ही अच्छा नियम हमें बताया, हमें एक जाल में फंसा दिया जिससे हमारी ताकत खत्म हो गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह राजा को धन्यवाद देता है और उसके बाद वह राजा के सामने उपस्थित हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, महाराज, जो मेरे अंदर ये गलत आदत थी, जो मेरे अंदर ताकत थी जिसका गलत फायदा मैं उठाता था और दूसरों को उठाकर पटक दिया करता था, दूसरों को दुख पहुंचाता था, लेकिन मैं अपनी ताकत और शक्ति के द्वारा बड़ों का सम्मान करना भूल गया था। और ये भी भूल गया था कि अगर हम अपने से बड़ों को उठाकर पटकेंगे तो उसमें
उनका अपमान हो जाएगा और उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें तकलीफ होगी। ये सब मैं भूल गया था, आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। आज के बाद जो मेरे अंदर ये गलत आदत है, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं इस आदत को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे अंदर जो चिंता बैठ गई है दीपक जलाने की, आप कृपया इस चिंता को खत्म करें। आपने जो मुझे ये कार्य सौंपा है, आप मुझसे इस कार्य को वापस ले लीजिए, अन्यथा मैं धीरे धीरे इसी चिंता में एक दिन मर जाऊंगा। आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को उठाकर नहीं पटकूंगा। अब वो नौजवान राजा के सामने अपनी भूल का पश्चाताप करता है और वहां पर वो संकल्प करता है। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए जो रोज का कार्य था वो अब नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तो चले जाना और मन ना करे तो मत जाना। लेकिन अब तुम आजाद हो, तुम्हें जो कार्य दिया था उसे हम वापस लेते हैं। फिर वो नौजवान खुशी-खुशी आजाद होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तो आप समझ ही गई होगी कि इस संसार में मनुष्य को कमजोर करने वाली कौन सी चीज है। इस संसार में मनुष्य को कमजोर करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चिंता, क्योंकि चिंता ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को धीरे-धीरे खोखला बना देती है, धीरे-धीरे कमजोर बना देती है, उसकी शक्ति को खत्म कर देती है। श्रेया कभी भी मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती है। श्रेया कभी भी अपने पति की शक्तियों को नहीं छीनती है। अगर इस संसार में मनुष्य को कमजोर बनाने वाली कोई चीज है तो वो है चिंता। भगवान शिव के इतना समझाते ही माता पार्वती समझ गई और कहने लगी कि हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसान को कमजोर करने वाली कोई चीज है तो वो है चिंता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।